हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम सीआईएसएफ के अंतर्गत फायरमैन कांस्टेबल के लिए नई वैकेंसी आई है और उस पर आज हम डिटेल चर्चा करेंगे। उसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अच्छे से जानेंगे, जिससे कि आपके सिलेक्शन में एक अच्छा बेहतर सूचना प्राप्त हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। जानने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना है कि जो हमारा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है, ये इसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो हमारा जो सीआईएसएफ है, इसका काम है संपत्ति और प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के साथ साथ परिसर के कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करना। और इसके साथ साथ जो आपका सीआईएसएफ है, अंतरिक्ष विभाग हो गया, परमाणु ऊर्जा विभाग हो गया, हवाई अड्डे हो गए, दिल्ली मेट्रो हो गए, बंदरगाह हो गए, ऐतिहासिक स्मारक हो गए, पेट्रोलियम हो गए, बिजली, कोयला, इस्पात, खनन जैसे जो हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था के मूल क्षेत्र हैं, उनके भी प्रतिष्ठानों का ये सुरक्षा प्रदान करता है। और ये हमारे जो महत्वपूर्ण सरकारी भवन है, इसकी भी सुरक्षा का कार्य देखता है। और वर्तमान में सीआईएसएफ जो है Z+Z(XY) के रूप में वर्गीकृत संरक्षित व्यक्तियों को भी सुरक्षा प्रदान करता है। चलिए आते हैं हमारे विज्ञप्ति पे। आपका जो सीआईएसएफ की जो वैकेंसी आई है फायरमैन कांस्टेबल की, इसकी जो अंतिम तारीख है आपका 30/9/2024 है। 30 सितंबर 2024 को है। इसको आपको ध्यान रखना है, इससे पहले आपको फॉर्म भर देना है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका जो सैलरी होगी इसमें, ये लेवल 3 है, जिसमें आपको 21,700 से 69,100 रुपये तक आपकी सैलरी जाएगी। ये आपका केंद्र सरकार का रिक्रूटमेंट है। एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, इम्पॉर्टेंट चीज़, इसमें आपका जो पेंशन है 1 जनवरी 2004 या इसके बाद के जो भी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, उनके जैसा ही आपको पेंशन दिया जाएगा। इसका जो आवेदन है केवल आपको ऑनलाइन ही मिलेगा, ऑनलाइन ही आपको जाके आवेदन करना होगा। इसमें ध्यान देना पड़ेगा कि OMR और कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT मोड के अंतर्गत आपको केवल 2 ही भाषा मिलेंगे, एक आपका अंग्रेजी और हिंदी में। जो आपका पेपर का पैटर्न होगा इंग्लिश और हिंदी में आएगा। इसमें आपका है कि अपेक्षित पात्रता जो मापदंड है, सत्यापन के जो मूल प्रमाण पत्र होंगे, उसको आपको दस्तावेज सत्यापन के समय लेके जाना होगा। यानी कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस टाइम जितने भी आपके मूल प्रमाण पत्र हैं जो आप लोगों ने अपलोड किया है, जो आपने अपने फॉर्म में भरेंगे, उसको आपको पूरा लेके जाना है। यहाँ पे देखिए 2 इम्पॉर्टेंट है, पहला और दूसरा। जो आपका ये एग्ज़ाम होगा सीआईएसएफ का, इसमें आपका 5 चीज़ें 5 चरणों में जाना है। सबसे पहले आपका होगा PET, उसके बाद आपका होगा PST, उसके बाद आपका DB होगा, उसके बाद आपका OMR या CBT बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा, और लास्ट में आपका होगा मेडिकल टेस्ट। तो जो पहला है, ये जो पहला चरण है, इसमें आपको PET, PST और DB ये तीनों चीज़ जो है एक साथ होंगे। एक साथ होने के बाद जब ये तीनों चीज़ों में जब बच्चे पास हो जाएंगे, तब उन्हें OMR CBT बेस्ड जो आपके एग्ज़ाम होंगे, रिटन एग्ज़ाम होंगे, उसमें उनको मौका मिलेगा। यानी कि आपको PET पास करना होगा, ठीक है ना, PST पास करना होगा। PET में आपको रनिंग करना है, PST में आपका लंबाई हो गया और आपका चेस्ट हो गया, उसका जो है देखा जाएगा, टेस्ट होगा। और DB में आपके पूरे मूल जो प्रमाण पत्र हैं, उसका जो दस्तावेज का सत्यापन किया जाएगा। उसके बाद आपको जो है पेपर में जो है मौका मिलेगा, और लास्ट में आपका क्या होगा, मेडिकल होगा। तो इसको यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट देखना है कि विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार रिक्तियों को भरा जाएगा। यानी कि आपके जो भी डिफरेंट जो स्टेट हैं, उनके जो रिक्तियाँ हैं उनको भरा जाएगा। इसके अलावा आतंकवाद नक्सल प्रभावित जिलों के लिए चिन्हित रिक्तियाँ केवल उन जिलों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं। यानी कि आपको अलग अलग स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश के रिक्तियों को तो लिया ही जा रहा है, कुछ जो आतंकवाद और जो नक्सल प्रभावित जो ज़िले हैं किसी भी स्टेट के, उनको भी यहाँ पे रखा जाएगा। और इस ज़िले में वहीं के उसी ज़िले के बच्चे जो है उसमें भाग लेंगे या वहीं पे नियुक्ति होगी उनकी। आते हैं आपका जो परीक्षा का जो चरण होगा, उसके लिए यहाँ पे देखना होगा आपका इस साइट पे जाके आपको जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है। और यहाँ पे आते हैं आपका भारत का नागरिक होना चाहिए। और ये आपकी रिक्तियाँ हैं, इसको देख लीजिए। जैसे अंडमान एंड निकोबार, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे देखिए असम में जो है 164 वैकेंसी है। उसी तरह से ये आपके अलग अलग राज्य के हैं जिसमें आपको देखना है। और यहाँ पे देखिए ये यूपी का जो है आपका 108,
पोस्ट आया हुआ। इसमें देखिए आपको दिखना होगा, जैसे पश्चिम बंगाल है तो संपूर्ण राज्य और नक्सलवाद और आतंकवाद, तो ये जो 2 सीटें हैं, 1 सीटें 2 सीटें हैं, ये उन्हीं राज्य के बच्चों के लिए लाभान्वित होगा। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे 10% इंपॉर्टेंट है, ये 10% जो रिक्तियाँ हैं, जो पद हैं, पोस्ट हैं, भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित रहेंगी, ठीक है ना। और लेकिन यदि उपयुक्त जो हमारे भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो इस जो आपका भूतपूर्व सैनिक के लिए जो आरक्षित रिक्तियाँ हैं, संबंधित श्रेणियाँ हैं, इनको क्या कर दिया जाएगा, अभ्यर्थी से जो दूसरे श्रेणी के बच्चे हैं उनको जो है भरी जाएगी। नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों को भारत अथवा भारत से बाहर सेवा करनी पड़ सकती है, यानी कि अगर आपकी नियुक्ति होती है तो आप तो भारत के अंदर तो काम करना ही करना है, आपके भारत के बाहर दूसरे भी देश में जाके काम करना पड़ जाएगा। यह आपका पद वर्दीधारी है और ये पूर्णतः अस्थायी है, परंतु इसे अस्थायी किया जा सकता है, यानी कि जो आपका ये पद होगा, जो पोस्ट होगा, ये अभी अस्थायी रहेगा और लेकिन आपको आगे चल के ये आपको अस्थायी किया जाएगा। यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी प्रतीक्षा आरक्षित सूची रखी तैयार नहीं की जाएगी, यानी कि ये पोस्ट जब कंप्लीट हो जाएगा, जब आपका फाइनल मेरिट आ जाएगी तो उसके बाद किसी भी प्रकार का वेटिंग लिस्ट जारी नहीं किया जाएगा। शैक्षिक अर्हता के बारे में जानेंगे। इसमें ध्यान दीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका आता है कि इसमें केवल विज्ञान विषय के साथ, यानी कि जो साइंस बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं, जिन्होंने क्लास 12th को पास किया हुआ है, वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें उन बच्चों को मौका नहीं मिलेगा जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं और जो बच्चे आर्ट्स या कला बैकग्राउंड के हैं। आयु सीमा की बात करते हैं तो इसमें आपका जो अंतिम तिथि है आपको पता है 30 सितंबर 2024 है और इसमें आपको 18 से 23 वर्ष आयु सीमा है, जो कि जन्म आपका 1/10/2001 से पहले नहीं होना चाहिए और 30/9/2006 के बाद नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको जो है कुछ छूट मिलेंगे, जिसमें कि जो SC ST के जो बच्चे होंगे उनको 5 वर्ष के लिए, OBC के बच्चों के लिए 3 वर्ष के लिए, भूतपूर्व जो सैनिक हैं इनको 3 वर्ष का मिलेगा। और जो 1984 में जो दंगे हुए थे गुजरात में, 2002 के सांप्रदायिक दंगों में मारे गए जो मृतक के बच्चे हैं या आश्रित हैं, उनके लिए जो हमारे जनरल कैटेगरी और EWS में आएंगे 5 वर्ष मिलेगा, OBC के लिए 8 वर्ष और जो SC ST हैं उनको 10 वर्ष के लिए मिलेगा। यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको चीज़ें आती हैं कि अभ्यर्थी को जो है, जो उनका 10th में और 12th में जो प्रमाण पत्र में आपका क्या है, नाम, नेम, आपका बर्थ जो भी सेम होना चाहिए आपका, ठीक है ना, और यही सेम जो है आपको फॉर्म में भी फिलअप करना है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अभ्यर्थी को वो जिस राज्य से, अभ्यर्थी जिस राज्य से संबंधित है या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, उस राज्य का उसे आदिवासी अस्थायी आवास प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, यानी कि निवास प्रमाण पत्र जो है उसी ही राज्य का उसको देना पड़ेगा। अभ्यर्थी को आदिवासी राज्य के अलावा जारी जाति प्रमाण पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। जाति और आदिवासी प्रमाण पत्र उसी राज्य केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा किया जाना चाहिए, यानी कि जो बच्चा जाति प्रमाण पत्र दे रहा है उसको जो है उसी राज्य का हो, यानी कि उसको निवास और जाति दोनों एक ही राज्य का होना चाहिए। उपरोक्त के संबंध में ये ध्यान देना है आपको कि अगर आपका जो भी आप उनको सत्यापन के लिए देते हैं, अगर आप गलत पाया जाता है तो उसको आपको जो है रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जो असम राज्य है वहाँ पे आदिवासी प्रमाण पत्र या अस्थायी आवास प्रमाण पत्र PRC जारी नहीं होता है। तो इस राज्य के लिए जो है जो संबंधित जो अभ्यर्थी होंगे उनका चयन जिले प्राधिकारियों से उनकी आवासीय स्थिति के सत्यापन से अधीन होगा, ठीक है। आते हैं आवेदन कैसे करें। तो आवेदन करने के लिए आपका ये साइट है, इस पर आपको लॉगिन करना है। आप इस पे साइट पे जाएंगे और आपको एक बार जो है रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें करना है, ध्यान दीजिए। जैसे फ़ोटोग्राफ अपलोड करने के लिए आपको जो फ़ोटोग्राफ का जो ये प्रारूप होगा वो आपका 20 KB से 50 KB होगा, ये ध्यान दीजिएगा। और ये हाल का जो है स्कैन किया होना चाहिए। और एक चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि परीक्षा का सूचना के प्रकाशन की तारीख से 3 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, यानी कि आप जो है जाइए और एक अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो है स्टूडियो में जाके खिंचवा लीजिए। और एक मेन चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो छवि आयाम है आपका 3.5 सेमी से 4.5 सेमी होना चाहिए। और एक चीज़ और है कि जिस तारीख को फ़ोटो खींची गई है वो फ़ोटो पर स्पष्ट रूप से छपी होनी चाहिए, यानी कि आपका ये फ़ोटो होगा और फ़ोटो के नीचे आपका क्या होगा, डेट होगा, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा। हस्ताक्षर अपलोड करना होगा जो आपका 10 से 20 KB का होगा।
दस्तावेज को अपलोड करना है, जिसमें आपका ध्यान दीजिएगा PDF फॉर्म में बनानी होगी दस्तावेज में, जो आपका मैट्रिकुलेशन क्लास 10th और 12th इसको आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो अभ्यर्थी है इसको जो भी आप फॉर्म भरेंगे तो ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर ये दोनों जो है सक्रिय होना चाहिए। मतलब आपका ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर, आप उन्हीं मोबाइल नंबर ईमेल आईडी को डालिए जो आपका वर्तमान में कहीं ना कहीं लॉगिन है या चल रहा है, क्योंकि उसमें आपका OTP जाएगा उसके वेरिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट है आपका जो शुल्क है 100 रुपये है, ये आपके जनरल के लिए, EWS के लिए और आपके OBC के लिए है। लेकिन आपका जो SC ST और जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए ये आपका छूट है। आवेदन प्रपत्र सुधार के लिए विंडो, यहाँ पे आते हैं जब आपका संशोधन होगा। संशोधन के लिए आपका 3 दिन के लिए जो है और साइट ओपन रहेगी 10, 11, 12 अक्टूबर को रात को 11 बजे तक, जिसमें आप आवेदन केवल एक बार ही संशोधन कर सकते हैं। संशोधन किया जा सकता है आपको संशोधन के लिए। इसमें आपको ध्यान देना है कि जब आप संशोधन करेंगे तो उसके लिए आपको 200 रुपये का एक समान शुल्क लगाया जाएगा जो आपको देना होगा। इसमें सुधार किए हुए आवेदन प्रपत्र जमा करने से पहले एक बार आपको ध्यान से देखना है कि उसमें जो है पूरे सही है कि नहीं है, उसके बाद आपको जो है सबमिट करना होगा। यहाँ पे आते हैं भर्ती प्रक्रिया। भर्ती प्रक्रिया में सबसे पहले आपका होगा शारीरिक दक्षता परीक्षा, यानी इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा में आपको रनिंग करनी है, दौड़ना है। आपको 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना है। कितना? 5 किलोमीटर दौड़ना है 24 मिनट में 5 किलोमीटर। दूसरे आप पे होगा शारीरिक मानक परीक्षण PST, जिसमें आपका हाइट देखा जाएगा, जो आपका कद है 170 सेमी और सीना है आपका 80 से 85। लेकिन कुछ अभ्यर्थियों के लिए जो छूट है, जिसमें किनको किनको छूट रहेगा, तो जो गढ़वाल, कुमायूं, हिमाचल प्रदेश के गोरखा, डोंगरा, मराठा ये लोग आते हैं, इनके लिए 165 सेमी कद और सीना आपका 78 से 83 सेमी होगा। वहीं आपके जो मिजो जनजाति हैं और जो नागा जो सही ट्राइबल हैं, आदिवासी हैं, इनके लिए 162.5 सेमी और आपका जो है 77 से 82 सेमी आपका सीना होगा। आते हैं आपका सिलेबस या पेपर का जो पैटर्न होगा क्या होगा, तो आपको जो है 100 क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। क्वेश्चन क्या होंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, और जो आपके 4 पार्ट में होंगे, भाग A, B, C और D, और आपको 25-25 क्वेश्चंस होंगे और आपको अधिकतम मार्क भी 25-25 मिलेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और इसमें ध्यान दीजिएगा किसी भी प्रकार का नो नेगेटिव, इसमें आपको नेगेटिव मार्क नहीं है, ध्यान दीजिएगा इसको। इसमें आपका सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति है, सामान्य ज्ञान और जागरूकता है, प्रारंभिक गणित है और आपका अंग्रेजी या हिंदी में से कोई भी आप ले सकते हैं। चयन की तरीका या प्रक्रिया, आपका चयन जो है मैंने बताया आपको, सबसे पहले आपका रनिंग वाला होगा PT टेस्ट, उसके बाद आपका PST टेस्ट होगा लंबाई और आपके सीने का, और फिर आपका होगा DB। इन तीनों के बाद आपका जो इसमें पास होगा उन्हें जो है OMR बेस्ड जो हमारा रिटन एग्ज़ाम होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, इसमें मौका मिलेगा, ठीक है ना। और इसके लिए ध्यान दीजिएगा कि जब आप पेपर देंगे उसके लिए जो जनरल कैटेगरी, EWS और जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको जो है 35% यानी कि 100 में से 35 क्वेश्चन करना या सही होना अनिवार्य है। इससे कम अगर आपके क्वेश्चन कम होते हैं तो आपको जो है भलो आपको आगे वाले जो भी प्रक्रिया होगी उसमें आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति और OBC के लिए आपको 33% जो है क्वेश्चन करना जरूरी है, यानी कि 100 में से आपको 33 क्वेश्चन करना अनिवार्य है, ये करके ही आना है। आपका जो मेरिट लिस्ट है, ध्यान दीजिएगा, मेरिट लिस्ट आपका PT, PST, DB लिखित परीक्षा और जो आपका मेडिकल परीक्षा है, इनके होने के बाद ही जो है आपको अलग अलग राज्य का अलग अलग मेरिट जारी किया जाएगा। और इस मेरिट लिस्ट में आपको ध्यान देना है कि मेरिट लिस्ट सूची अर्थात जो आपके बनेंगे, इस अलग अलग जो आपके जनरल के अलग मेरिट होंगे, अनुसूचित जाति के अलग मेरिट होंगे, जनजाति के अलग अलग आपको मेरिट तैयार किया जाएगा। एक चीज़ और प्रीवियस आपको जानना है कि जो आपको मेडिकल होगा, मेडिकल जो होगा इसमें आपको 2 गुने बच्चों को बुलाया जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर मेरिट लिस्ट में या
टाई क्या जो है चीज़ें आती हैं, वो हमारा जो आपका होगा CBT, उसमें अगर नंबर जो है सेम आते हैं तो उसमें बड़ी उम्र वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको वरीयता दिया जाएगा। या आगे और भी जो इसमें है कि आगे यदि कोई टाई हो तो अभ्यर्थी के कद की तुलना करके हल किया जाएगा, अर्थात कद में लंबे अभ्यर्थी को वरीयता मिलेगी। ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। ये आपको प्रमाण पत्र है किसके लिए, तो ये आपके SC ST के लिए है, जो आपको ये प्रमाण पत्र लेके निकलवा के भर के ले जाना है। ये आपका जो है OBC के लिए है प्रमाण पत्र, और ये आपका प्रमाण पत्र जो है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए है, EWS के लिए। और ये जो प्रमाण पत्र आपका आता है, ये जो बच्चे क्लेम करते हैं जिनका कद या सीना के लिए, जैसे कि आपके गढ़वाल हो गए, गोरखा हो गए, उनके लिए ये आपका आएगा। और ये जो पश्चिमी पाकिस्तान के जो शरणार्थी हैं उनके लिए होगा। और ये जो आपके सेवानिवृत्त जो कर्मी हैं उनके लिए। अब आते हैं जो हमने प्रीवियस में देखा था कि जो नक्सलवाद या आतंकवाद से प्रभावित जो ज़िले हैं, इसमें आप देख सकते हैं जैसे आंध्र प्रदेश, अलुगरी, सीतारामा राजू, तो ऐसे करके ये पूरे आपको लिस्ट हैं। और इन लिस्ट में इन्हीं के जैसे बालाघाट के बच्चे जो है, बालाघाट के बच्चे ही जो है इस रिक्रूटमेंट को फुलफिल या इनको ही यहाँ पे नियुक्ति होगा। तो ऐसे आपका ये पूरा लिस्ट है जो आपको दिया हुआ है। तो आई होप मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और ऐसे ही मेरी वीडियो देखते रहिए। बाकी जो भी ऐसे न्यूज़ आती रहेगी। नेक्स्ट हम लोग वीडियो इसमें देखेंगे कि प्रीवियस जो हमारा CISF फायरमैन कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ उसमें कितना कट ऑफ गया, और ये जो सिलेबस आपका है इस पर हम लोग डिटेल में डिस्कस किया जाएगा कि कैसे आपको जो है सिलेबस कवर अप करें कम टाइम में। ठीक है, थैंक यू।